सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी रियासतों में आज ईद उल अजहा अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और मजलूम फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत और तुर्की में भी नमाज ईद की अदायगी। मकबूदा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, हजारों फलस्तीनियों की शिरकत। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हाजी मुजल्फा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मिना पहुंचकर बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। लाखों हजाज कुराम कुर्बानी के बाद सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के बाद लाखों हजाज गुज़श्ता रात मुजल्फा पहुंचे थे। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क व कौम की बका, सालमियत, अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द ने उम्रा अदा किया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुसलमा और गजा के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ आज सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करवाने में किरदार पर सऊदीया का शुक्रिया अदा करेंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमराह हैं। पाकिस्तान और भारत में अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारत कहता था मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। अब अमरीकी सदर ने कहा कश्मीर आलमी तनाज़ा है। 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारती भी कहते हैं कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। भारत ने इनकार किया। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे। भारत पाकिस्तान में कलदम, BLA और TTP को सपोर्ट कर रहा है। भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो के अमरीकी सेनेटर टॉम कॉर्डन से मुलाकात। भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और आम शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुआफ़ी पर बिलावल भुट्टो की सख्त तनकीद। बिलावल भुट्टो की रिपब्लिकन पार्टी के जैक बर्गमैन और डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वैजी और दीगर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय आबिद जाहिद का मुकदमा पेश किया। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेसमैन टॉम स्वैजी, जैक बर्गमैन, ब्रेट शेरिमैन और मैक्स से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर और वाटर ट्रीटी पर तफसीली गुफ्तगू। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फख्र है, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी करवाई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद करवाने की बात दोहरा दी। दोनों ममालिक से कहा गोलियां चलेंगी तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क में इख्तिलाफात में शदीद इख्तियारात। एलन मस्क का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़से का मुतालिबा। ट्रंप की जगह JD Vance की तैनाती की भी सिफारिश। दोनों रहनुमाओं के इख्तिलाफात में
एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स 14% तक गिर गए। नासा सरबराही के लिए जारेड आइजकमैन की नामजदगी वापस। अमेरिकी सदर ने एलॉन मस्क की सिफारिश पर जारेड का इंतखाब किया था। एलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाने पर गौर, वक्त आ गया कि बहुत बड़ा इंकशाफ किया जाए। ट्रंप का नाम होने की वजह से एप्स्टेन फाइल्स मंजरेआम पर नहीं लाई गईं। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टेन की फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। एलॉन मस्क का एक्स पर बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अरबपति पागल हो चुका है, पता नहीं था मस्क मनुष्यात इस्तेमाल करते हैं। एलॉन मस्क को हुक्म दिया था कि वो इंतजामिया से अलग हो जाए। ईद पर कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी। मुनासिब रेट पर तगड़े और खूबसूरत बैल बकरों की तलाश जोर पकड़ गई। खरीदारों को रेट कम होने और व्यापारियों को जानवर फरोख्त होने का इंतजार। ईद उल अजहा पर पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। कल से 12 जून तक दिन के औकात में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का खदशा। अलर्ट जारी। बलूचिस्तान और सिंध में भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। अशिया खुरोनोश के निर्खों में कमी। वजीर आला मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन, अदरक, मिर्च, आलू समेत दीगर सब्जियां सस्ती हो गईं। गुज़श्ता साल की निस्बत लीमू की कीमत 85 रुपए, हरी मिर्च में 10, अदरक के निर्ख 60 रुपए कम हुए। आलू 15, प्याज 75, टमाटर 5, लहसुन 75 रुपए सस्ता। लाहौर में आलू प्याज के 30 इजाफी ट्रक, टमाटर के 13 ट्रक पहुंच गए। दाल चना, माश, मसूर, काला चना, बेसन और दीगर दालों के निर्ख में भी 30 रुपए तक कमी रिकॉर्ड। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, मखसूस तबका लोगों को लूट रहा है। मैशियत को बेहतर करने के हुकूमत के दावे कहाँ गए? तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। पाकिस्तान के 66,000 लोग बद इंतजामी की वजह से हज की सआदत से महरूम रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका फलस्तीन में नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। गजा में भूख है और इसराइल ने मुहासरा किया है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती पॉलिसी से भारत दुनिया में तन्हा हो गया। 10 मई के बाद नया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। अमन के क़याम की जिम्मेदारी सूबों की है। विफाकी वजीर अमीर मकाम की गुफ्तगू। मुराद अली शाह का ईद उल अजहा पर कैदियों की सजा में 120 दिन की मुआफी का ऐलान। आम कैदियों 120 दिन की खुसूसी मुआफी दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलव्वस कैदी मुआफी के अहल नहीं होंगे। मुआफी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में तारीख के सबसे भारी ट्रैफिक जुर्माने आयद करने की तैयारी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपए चालान होगा। काबीना कमेटी ने मोटर व्हीकल रूल्स और ट्रैफिक कवानीन में तरामीम का इब्तदाई मुसवदा मंजूर कर लिया। 4 व्हीलर्स की वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000, कार पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। माल बरदार गाड़ियों में कम अज कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी करार। वाटर टैंकर्स, डंपर्स में लाजमी ट्रैकर सेंसर की तनसीब के लिए कानून में तरमीम। कराची के लिए बिजली सस्ती और बाकी मुल्क के लिए महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.99 फी यूनिट कमी कर दी गई।
कराची के शहरी को रिलीफ रवा माह के बिलों पर मिलेगा। टैरिफ में कमी, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के अलावा बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। साबिक विफाक के वजीर और सेनेटर अब्बास आफरीदी इंतकाल कर गए। अब्बास आफरीदी 3 साथियों समेत हुजरा में गैस लीक धमाके से जख्मी हुए थे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर की टर्लिंगटन मार्केट का दौरा, 30 जून तक तमीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। शहरी मछली, गोश्त और खाने पीने की दीगर अशिया हिफ्ज़ान सेहत के आलमी मयार के मुताबिक खरीद सकेंगे। दुकानों को खूबसूरत अंदाज में कायम करके मीट मार्केट का नक्शा बदलने पर शहरियों का खुशगवार हैरत और मुसर्रत का इजहार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सियासतज़दा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चारों जज गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। इन जजेस ने अमरीका और हमारे इत्तेहादी इसराइल को गैर कानूनी तौर पर निशाना बनाया। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का बयान, जजेस पर पाबंदियां इसराइली वजीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का रद्द-ए-अमल है। अफगानिस्तान में अमरीकी जंगी जुराइम का मुकदमा खोलने का फैसला भी जजों पर पाबंदियों का बायस बना। खबर एजेंसी का दावा। इसराइली फोर्सेस के गजा में जाहिर जारी, 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा शहर के अल-अहली अस्पताल पर हमले में 3 सहाफ़ी शहीद हो गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 54,677 हो गई। 1,25,530 जख्मी हो चुके। इसराइल के ताबड़तोड़ हमले, अमरीकी इमदादी मराकज़ पर खुराक की तकसीम ताहाल मुअत्तल। गजा जंग में ओनरवा के 50 कारकुन हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में ये हलाकतों की सबसे ज्यादा तादाद है। सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी से मायूस हो चुका। जंग में आम लोग, सहाफ़ी और समाजी कारकुन मारे जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। और चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान कई महीनों के तातुल के बाद टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तिजारती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक राबिता सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर हुआ। चीनी सदर जल्द अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोन पर गुफ्तगू अच्छी रही। चीनी सदर को अमरीका आने की दावत दी है, वो जल्द यहाँ होंगे। हो सकता है किसी वक्त मैं भी चीन का दौरा करूं। चीन से महसूलात पर मुआहदा हुआ जो मजीद मजबूत होगा। चीन के साथ तिजारत जारी रखने के लिए वफ्द की सतह पर मुलाकात होगी। चीनी तुलबा के आने से अमरीका को कोई मसला नहीं।